नमस्कार, माहौल क्या है लेकर आज मैं बाराबंकी से हाजिर हूं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को यहीं से हरी झंडी दी। 7 प्रतिज्ञाओं की उन्होंने बात की। स्कूटर, स्मार्टफोन के बारे में आप जानते ही, किसानों का कर्जा माफ, कोरोना काल के समय के बिजली बिल हाफ, 25,000 गरीबों को देंगी और इसके अलावा 20 लाख नौकरियों का वादा भी किया। इस तरह की 7 प्रतिज्ञाएं की है। जिस वक्त प्रियंका गांधी यहाँ महिलाओं के लिए 40% टिकट का ऐलान कर रही थी, ठीक उसी वक्त बेबी रानी मौर्य बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, बनारस में वो एक दलित बस्ती में गई थी और वहां उन्होंने कहा कि महिलाओं को ताकीद की, आश्वस्त किया कि 5 बजे के बाद थाने में अकेले मत जाना। अगर अंधेरा हो जाए तो अगले दिन जाना, अपने पति, भाई या पिता को जरूर लेकर के जाना। जो योगी सरकार कानून व्यवस्था के डंके पर ऐलान करती रहती है, उसी बीजेपी की नेता ने ये बयान दिया कि थाने में जाना महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। बहरहाल मैं यहाँ बाराबंकी में हूँ। कुछ महिलाएं प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में आई थी। कैसे आई थी? बुलाया गया था या? बुलाया गया था और कुछ अपने मन से भी आए हैं। ज्यादातर बुलाया गया था हमको। अच्छा, तो ये महिलाओं का ये जो बोल रही है बड़ी बड़ी बात, उसका कुछ असर पड़ेगा? अरे देखो भैया, सब पहले कह देते, उसके बाद कुछ नहीं करते तो क्या कर लिया जाए। पहले तो सभी बता देते, प्रधान हो या कोई हो, सब बताते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब हो जाता तो कुछ नहीं करते हैं। ये तो कह रही 40% टिकट महिलाओं को देंगी, स्कूटर देंगी, स्कूटी देंगे, क्या क्या स्मार्टफोन। हाँ, भी हमारे गांव में प्रधानी हुई, सब लोग कहते थे बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। कहूँ यो बंद होगा। यूपी के इलेक्शन में किसके किसके बीच लड़ाई है? अब हमका तो लग रहा मोदी जी जीतेंगे। आई हो कांग्रेस की रैली में आप मोदी जी का जीता रहे? मतलब ऐसा तो लग रहा है। सब लोग बतलाया करते तो सुना जाता ही है। ये भी तो लोग बतला रहे हैं कि किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है मोदी सरकार। कर रही है ना? तो ये बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो आप? मोदी सरकार किसानों पर अत्याधिक वो जो सुनते हैं वो जो सुनते हैं वही बताते हैं। लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। यूपी बदल रही है, ठीक है। बदलाव देखे जा सकते हैं यूपी चुनाव में अब की बार। किसकी तरफ से? अब की कांग्रेस की तरफ से यूपी सरकार में बदलाव देखे जा सकेंगे और उम्मीद करती हूँ कि अब की बार यूपी सरकार आएगी। कहाँ से आई हो आप? सुनो, रुको, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? कोई मतलब ही नहीं निकला। अच्छा कोई आए, कोई मतलब ही नहीं निकला कि जरा से तो 2 मिनट के लिए तो हम मंच पर जाती है। इतने ललक हम लोग आ रहे हैं दौड़ के कि देखबा उनके भाषण सुनबा, कोई 2-4 तो बात करती और कुछ दिखाई नहीं के, दूर से अंगूठा दिखा चली गई, पीठ दिखाई की। अरे वो आई थी तो ऐलान कर तो दिया, ऐलान किया। दिन कुछ देखे नहीं आँख से। वो ऐलान, इधर आओ, थोड़ा टरक जा रहा है। हमका तो कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ा। हमका तो कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ आवे से कोई मतलब नहीं निकला, हमरा कोई मतलब निकला। अरे प्रियंका गांधी के देख लेती तो पेट भर जाता का? अरे पेट तो दाना से भरी है ना, पानी से भरी है। कोई देखे से कोई का न भरी है, मगर कोई मतलब नहीं निकला है। पेट तो भरी जाए, सरकार देख ले तो उसे पेट तो भरी जाए। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव में इधर? माहौल चल रहा है, सब बढ़िया है, सब उनके साथ में है। और का? किसके साथ? अरे वही कांग्रेस के साथ में है। और कांग्रेस में कुछ है? हाँ, क्या है? अरे उनका साथ, उनका सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास दूसरे के नारा है तो क्या करे से उन्हें की अपनी सरकार आई है कांग्रेस की, प्रियंका गांधी के। कैसे सब जनता उन्हीं खातिर आए हैं यहाँ पर। प्रियंका गांधी जब बाराबंकी आई प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करने, उससे कुछ देर पहले, कुछ दूर पहले एक गांव नानमऊ है, वहां पर खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही थी। उनसे वो बातचीत खेत में बैठ करके करने लगी। यही वो महिलाएं थी। तो क्या बात करने के लिए बैठी थी? पहले आई, नमस्ते की, फिर बताई कि जो स्कूल पहचान गए आप? हाँ, पहचानेंगे क्यों नहीं। कैसे? इतना बड़ा बड़ा फोटो हर जगह लगा, टीवी में दिखाते हैं। अच्छा हम लोग भी पढ़े, किताबों में देखा है, इतना तो जानते ही हैं। अब ये पढ़े लिखे हम लोग पढ़े तो हम तो पढ़े नहीं पढ़े रहे हैं तो पहचान ही नहीं थी। आप नहीं पहचाने थे तब सब देखी ना, तो हम पहचान गए कि हाँ नहीं आई दीदी जी, तो बोले बतलान सब कुछ के। मगर ये पढ़े के इतना हमरे अकल कहाँ है भाई। तो आप लोग क्या वहाँ धान सब लोग धान काट रहे थे खेत में, वहीं पे आई। आप ही से ज्यादा बात की क्या? नहीं, सबसे बात की है। तो आपसे क्या पूछा? अरे हमसे सब लोग पूछी बात, वो लोग बता रहे थे कि गांव में घर नहीं है, आवास के बारे में सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे कि हमको घर नहीं मिल रहा है और जो सिलेंडर इतना महंगा हो गया, अनाज इतना सस्ता जा रहा है, इसी के बारे में सब लोग अपनी अपनी चर्चा की है। तो क्या बोली वो?
अरे जब होता है कि जब हम हो जाएंगे, मतलब जीत जाएंगे, तो हम कुछ तो करेंगे ही। महिलाओं के बारे में स्कूल बनवाएंगे, जो पढ़ी लिखी हैं औरतें उनके लिए जो स्कूटी, जो स्मार्टफोन सबको देंगे। स्मार्टफोन तो लियो लग रहा है। हमारे पास जो इंटर पास है उनके लिए बता रहे। तो आप तो लियो। अरे स्मार्टफोन का ये तो जियो का है। ये तो कीपैड हुआ ना। अरे स्मार्टफोन मतलब वीडियो आवाज जाते ना। अरे वीडियो कहाँ आती जाती है इसमें, तो इसमें सिर्फ गाने चलते हैं, बस यही सब होता है। गाना चलता है ना, वही तो वीडियो है। अरे वो तो वीडियो था। फोटो खींच लेती हो ना। फोटो आ जाता है। सेल्फी इसमें हाँ बहुत कम आती, सेल्फी नहीं आती। अच्छा आप ये बताओ कि प्रियंका गांधी जो आई थी, तो उत्तर प्रदेश के गांव देहात में कांग्रेस का कोई माहौल सही में है कि माहौल? अब ये सब तो हमको नहीं मारा। अच्छा ये बताओ कि सरकार योगी मोदी क्या करेंगे? वो तो जो कनेक्शन भी था जिनका, उनका काट के रख दिए हैं। और गैस जो बांटते हैं वो भी महंगा इतना कर दिए कि 1000 में कौन भर पाएगा। और हम लोग को तो ना गैस मिला है, ना निवास मिला, कुछ भी तो नहीं मिला है यहाँ पे। और हम लोग झोपड़ी में रहते, छप्पर रखा, पानी बरसता उसमें भर जाता है। इससे भी ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो फिर भी सही है। हमारा तो छप्पर देख लीजिए आप, तो बताएंगे अभी कुछ भी नहीं। हमारे घर के पास चलिए तो वहीं पे दिखाएंगे। हमारी बहू है, अलग है। अब बताओ हम इनके क्या कर रहे हैं? आपकी बहू है? हाँ गरीब है। अलग हो गई? हम अलग हैं, पोती पोती। झगड़ा? अरे जानते परिवार में कहूँ निपटा था। पढ़ी ज्यादा है क्या? हाँ पढ़ी ज्यादा, हम अनपढ़ हैं। सब साफ गदही है भाई। हम पढ़ी लिखी बहू लाए हैं, बड़े लड़का हम आप पढ़े हैं, सब आदमी हम आप पढ़े, खाली हम गदही हैं। तो क्या करा जाए भाई? तो सब पढ़ी लिखी बहू अलग हो गई? नहीं, एक बहू की अभी शादी नहीं, लड़के की एक शादी हुई है। आते ही अलग हो गई? हाँ ये अलग हो गई हैं। नहीं अलग हुए, बिटिया हो गए, जो बच्चे हैं मेरे दो, इनको पढ़ा लिखा रहे हैं गरीबी में। तो क्या अलग हो गई? हाँ ये हम पोती पोता ही सब क्या करें, अपन कमा खाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, आपस का मन लगे तो साथ रहो। दोनों अलग अलग रह के खुश हो तो अलग अलग रहो, है कि नहीं? अलग में ठीक है, ये अलग में ये ठीक है। 10 रुपया कमा तो तुम्हारे खर्चा लेकर, और एक में रही हो तो हम अपन खर्चा देखा कि तुम्हार देखा। तुम कमाई हो तो हमका कहाँ दे भाई? खाना बनाओ के टाइम तुम हमारा चेहरा देखियो, हम तुम्हारा चेहरा देखियो। नहीं, चेहरे के हम दिन भर इनके लगे बैठे रही थे। हम इनके लगे दिन भर रही थे, घूम घूम के। ज्यादा रखवाली करे तो ये लिए तो अलगे हो गई। अलग नहीं, रखवारी कुछ नहीं। हम ये हमारे काल। कोई बात नहीं, अब हमको दूसरी जगह जाना है। हम ऐसे ही बात करते तो सास बहू की, ये तुम्हारी ही बात नहीं है। आप झोपड़ी में रहती हो, छप्पर में रहती हो, आप गरीब हो, तो ये हालत है। जिनके साथ साथ घर हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वो भी एक नहीं रह पा रहे। ये बात मत करो, पैसे रुपए अभाव की बात नहीं होती, ये बात मन की होती है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। क्या नाम है तुम्हार? गुड़िया। हाँ गुड़िया देवी। गुड़िया देवी, तू खेत में रहो जब प्रियंका गांधी आई? हाँ। क्या करत रहे हो? धान काटते हैं। अरे दूर रखो। अरे ये बताओ, धान कितना आपन काटत रहे हो या मजूरी? मजूरी पे काटते थे। क्या रुपया मिलता है मजूरी का? 150। कितनी देर का? पूरे दिन का। पूरे दिन का मिला था 150। अच्छा, तो प्रियंका गांधी जब आई तो क्या पूछी, आपसे बात की कुछ? हम नहीं बात करें। क्या बोल रही हो? क्या हल्ला कर दिया हुए? तो क्या हम न बोल पाई। अच्छा सुनो, वो क्या बोली? वो बोली क्या? वो कहने धान काटती हो तुम कहना। हाँ। हम भाई बोल न पाए, हम कहीं दिन नहीं। अच्छा छोड़ो, बोल ना पाइबो तो हम कहीं बताओ कि अभी सरकार के का अच्छी है? जो कोई हो जाए वही अच्छी, हमको लोगन को क्या है मालूम है। ये सरकार में कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। अनाज नहीं मिल रहा है? अनाज तो मिलते हैं। तब कुछ नहीं है अनाज? अनाज तो मिलते हैं, तुम्हें बता दी हूँ जो मिले तो हम नहीं जाने। हाँ? घर मिला? घर मिला है, घर बनवाए तब मिला है, अपने लोग से लगे से। कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं मिला था। हाँ? कुछ नहीं मिला था, जबरदस्ती ना हमसे बोल कर। हम कहाँ जबरदस्त, हम तो पूछ रहे का। अच्छा ये आपकी पत्नी है? हाँ हाँ। आप क्या करते? हाँ? आप क्या करते? क्या चीज पूछते हैं? आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो हम ये पूछ रहे हैं कि इस सरकार में आपको कुछ
जो सरकार कहती है गरीबों को राशन मिला, घर मिला, ये मिला, वो मिला, कुछ मिला? राशन मिल रहा है, घर भी मिला, जिन जिन लोगों को मिला उन लोगों को आवास मिला है, हमारे भाई को भी मिला है, ऐसी बात नहीं, जिन लोगों को जो चीज़ मिला है वो मिला है। अच्छा, बाकी क्या माहौल है गांव में? अरे अब गांव क्या, जैसे छोटे बड़े लोग हैं तो उसी तरीके से हैं सब लोग अपना, जैसे बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं उसी तरीके से अपना रह रहे हैं, उसी तरीके से गांव है। बड़े छोटे का क्या मतलब? अरे जैसे मान लो छोटे बड़े में ये हुआ, कोई वर्मा है, कोई यादव है, कोई फकीर है, कोई जो है वो है, इसी तरह से सब लोग हैं अपने छोटे बड़े से उसी तरीके से। जात के हिसाब से छोटे बड़े हैं? हाँ, उसी तरीके से, मतलब वही चीज है ना, एक सब तो लोग पैसा के हिसाब से छोटे बड़े, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से छोटे बड़े की जात के हिसाब? वही से, पढ़ाई लिखाई से, पैसा से भी, जमीन जरिया से, सब चीज से तो छोटा बड़ा देखा जाएगा। कब पैसे ही से थोड़ी छोटा बड़ा देखा जाएगा, देखा बड़ा तब जाएगा, पैसे से भी, जमीन जरिया से भी, नौकरी चाकरी से भी, हर चीज से देखा जाएगा, जात बिरादरी से। हाँ, उससे भी देखा जाएगा। सबसे ज्यादा किससे देखा जाता है? सबसे ज्यादा तो देखा जाता है जिसके पास पैसा होता है, छोटा है, अगर पैसा है वो भी बड़ा है, अगर जिसके पास पैसा है उसके लिए भी बड़े आदमी भी उसका पीछा करेंगे, ये हम भी जानते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं तो उसको कौन पूछेगा। तो ये अभी चुनाव आने वाला है, तो इसमें कौन किधर किधर है, छोटा बड़ा क्या क्या चक्कर है? अब वो तो अभी तो 2-4 महीने बाकी हैं, जब समय आएगा तब सब वो क्लियर हो जाएगा, कौन पार्टी या किधर जनता जा रही है, किधर। अभी देखे में क्या लग रहा है? अब देखने में तो जैसे वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो अब देखने में तो लगता है कि चलो भाई यही अपना अच्छा कार्य करेंगे आगे आने वाली समय में। कौन? अगर कुछ करेंगे तब है, कौन? अगर पहले से करे तब पता चले। कि मान लो अभी प्रियंका गांधी जी आई हैं, वहाँ 10 मिनट भी समय नहीं दिए हैं मंच के ऊपर, यहाँ 40 मिनट का समय दिए हैं, खेत में बैठ के लोगों के साथ, किसानों के साथ। तो सभ्यता तो यही ज्यादा अच्छी देखी जा रही है कि कोई भी आता है, किसी को 5 मिनट किसी के लगे समय देने का टाइम नहीं, कोई आती है तो 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट अपने सम्मान के साथ सोचती हैं कि हम भी इनके बराबर हो जाएं, तो किसी के साथ में बैठ के वो बात कर रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके के लोगों को ज्यादा पसंद करना चाहिए। आप हो रही खेत में हुआ? हम नहीं जान सर। तो अफसोस कर रही हो क्या कि हम नहीं रहे, नगी से न देख पाए? दिल लगी देखी, चाहे दूर से देखी, गरीबन की को सुनता है, कोई न सुनत? कोई नहीं सुनत, गरीबन की को सुनत है। अच्छा, कौन पार्टी गरीबन का है? जैसे गरीबन की कोरी हैं, नट हैं, ये दिन की जात गरीब है। तो किसके, कौन नेता इनका सुनत है ज्यादा? इनके कोई नेता नहीं सुना था जब तक कि, कब सुना, जब तक कि उनके जैसे वोटे वोटे नहीं पड़ी तब तक सुना, तो के बाद कोई चिन्हता ही नहीं। तुम उनके कोई तुम्हारा काम हो जाइए, वो कहे तुम कहाँ रहा तो, कल आयो। वोट बीत जाते तो कोई न चिन्ह। वोट जब आने के बाद कोई चिन्हता ही नहीं, गांव के प्रधान अपने नहीं चिन्हते, वही तो कोई चिन्ह भैया। अच्छा, वोट रहते तो सब। हाँ, बस तब तक गए, चिन्हत कहूँ कोई नहीं आते। नहीं देखो गरीब आदमी यहाँ बहुत जने, कोई का कह दो, कोई जी के बैठे हमने सबको नहीं ठिकाना तो वो तो कालो नहीं दे दो, कहे तुम्हारा जन यहाँ सूची में नाम ही नहीं है, और जिंदगी बीत गई यहाँ रहा के सूची में नाम ही नहीं है। अच्छा, ये योगी मोदी का सरकार कैसी है? योगी मोदी का सरकार कैसी है सर, जैसे सबकी वैसे हम कभी ना कुछ मिला है ना कुछ मिला है, जैसे करत मंजूरी करत खात वह तीना जो है। अच्छा, अखिलेश मोदी मायावती में कौन ठीक है? वो हमका सर कुछ नहीं मिला, हमका कुछ कभी मिलबा ही नहीं किन, ऐसे यथा उन्ने तथा इन्ने। हाँ, बस ऐसे अपने हाथ से मंजूरी करो खाओ, अगर मंजूरी लगे तो खाओ, नहीं मंजूरी लगे तो खाओ। जैसे जरिया जमीन नहीं है तो नई जरिया जमीन है, तो नई मंजूरी लगी तो फिर चलो ऐसे बैठो, अगर भोजन तुम्हारे है इंतजाम तो भोजन करो, नहीं इंतजाम तो ना करो। अब मैं बाराबंकी के बड़ेल चौराहे पर हूँ, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मैंने सोचा महिलाओं से तो बात बहुत की, आज थोड़ा पुरुषों से भी बात करते। चाचा नमस्ते। नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? पंडित भास्कर दत्त मिश्र। और क्या उम्र है आपकी? 86 साल। इतने वर्षों में, आजादी के 75 साल हो गए, 11 साल के आप रहे होंगे जब आजादी मिली थी। हाँ, रहे 11 साल। तो देश ने ये जो सफर तय किया 75 साल आजादी का, जब आजादी मिली थी तब से और अब तक, आपने कभी सोचा था देश इसी तरफ ऐसा ही यहाँ तक पहुंचेगा?
नहीं, पहले तो नहीं सोचता था, लेकिन देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। तो आपको ठीक लगता है कि देश सही दिशा में बढ़ा है? हाँ, ठीक लगता है, ठीक लग रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है। और आपने सारे प्रधानमंत्री देखे, हाँ देखे। आपको सबसे बेहतर अब तक का प्रधानमंत्री कौन लगता है? लाल बहादुर शास्त्री। किस वजह से? ऐसा है, इतने बड़े त्यागी थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, देश के सेवा के लिए ही लगे रहे, इसलिए। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में ये बात करते हैं। हाँ, अन्य तो प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई परिवार, किसी का परिवार चलता रहा प्रधानमंत्री के लिए, कुछ और हुए हैं बीच में। और मौजूदा जो है उनके बारे में क्या ख्याल? मौजूदा प्रधानमंत्री बढ़िया, ठीक, देश का विकास कर रहे हैं और कई बड़े बड़े काम किए उन्होंने, इसलिए। और बाकी यूपी में ये 2022 में क्या होने का? अब अभी तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, आगे क्या होगा तो मालिक जाने। आपको लग क्या रहा है? हाँ, होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा क्या होगा? जनता के कल्याण के लिए, गरीब जनता कल्याण के लिए कार्य होगा, उम्मीद यह है। योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे ठीक है? हाँ, अब हमारे विचार से ठीक। और लड़ाई में अखिलेश हैं? हमें याद नहीं, पता नहीं। आप बताएं भैया। अरे हम क्या बताऊं? अरे 2022 के चुनाव में क्या होने का लग रहा? भाई मामला अखिलेश का और इनका दोनों का चल रहा है, योगी महाराज का, ठीक है। अब मुस्लिम किधर जाता है ये तो डिसाइड करेगा। हाँ, मुस्लिम? हाँ, अगर अखिलेश के साथ है तो अखिलेश की सरकार बनेगी, पक्का? हाँ, अगर मुस्लिम साथ नहीं है तो अखिलेश के साथ खाली मुस्लिम या और लोग भी हैं? नहीं, यादव तो उनका है ही है, और अब पंडित भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। और कोई जोड़ रहा है? नहीं, और लोग भी जोड़ रहे हैं, और लोग जिसको रात भर गैया रखाना पड़ता है वो किसान भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ख्याल से अगर यहाँ किसी की लड़ाई है तो योगी और अखिलेश की, ठीक है। अखिलेश लड़ाई में कहाँ तक पहुँचे हैं? अब भाई, अब उनका दिमाग अंदर से क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो अपने चचा को अगर साथ ले लेते, ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते। नहीं, ये बताइए कि 2017 की जो लड़ाई हुई थी उससे इस बार अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में है? जी, मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। बस ये है कि वो ऐसे आकर के थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। अब मुस्लिम कहाँ जा रहा है, कहाँ तक रुकेगा, कहाँ तक भागेगा, वो तो आप बता भैया। हम क्या बताएं? क्या हमको मोदी ने क्या किसान के लिए किया है, बताइए आप। मोदी ने किसान के लिए क्या किया? खाली राशन फ्री दे रहा है, बाकी डीजल पेट्रोल कितनी महंगाई बढ़ गई, किसान को कोई फायदा मिल रहा है? किसान तो बेचारा बहुत परेशान है, छोटा गरीब कारोबार धंधा करके वो बहुत परेशान है, कानून में बहुत परेशान है भैया। हम लोग मजदूरदार आदमी कितना परेशान है, हम लोग मजदूरदार आदमी कितना परेशान है, बताओ। 6 महीने से घूम रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है? अच्छा अच्छा, ये तो क्या कह रहे हैं आपके सामने? हम ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से। वैसे काम तो बंद हो गया, मजदूरों काम तो बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, इसलिए परेशानी तो है ही है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश के भी सरकार आ सकती। हाँ, अखिलेश ठीक है, कोनो खराब नहीं। नरम बोल रहे हो का? अब जो समय चल रहा है उसके आधार पर तो अच्छे नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत। और आप बताओ भैया। हमारे हिसाब से तो अखिलेश ने आज तक जितने काम किए हैं बहुत बेहतर किए हैं, और इनका तो जब से बैठे हैं कोई काम दिखाई नहीं पड़ा आज तक। पूरी जनता के अंदर कौन सा नया काम करके दिया है, एक बार हम अगर हम उस लायक होते हम पूछ लेते हैं, उस लायक अगर होते तो पूछ लेते कि तुमने क्या किया आज तक यूपी के अंदर। कुछ नहीं किया। अरे आज ही उन्होंने किया,
फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल दिया, अयोध्या कैंट कर दिया। हाँ, खाली नाम बदला है ना, लेकिन पब्लिक के लिए एक पैसे काम नहीं किया। फैजाबाद का नाम अयोध्या न जाने कब का बदल दिया, आज कर दिया कि स्टेशन का नाम कैंट। और देखिए बनारस प्रयागराज कर दिया, यही इनका काम है। ठीक है, हम अच्छा कि बताइए, हमारा एक स्कूल छोटा सा चल रहा था, यहाँ हमारे चौराहे पर 2 स्कूल बंद हो गए, छोटे स्कूल थे। ठीक है, बेचारे उनकी फीस मर गई। आपका नाम क्या है? हजरत अली। अच्छा, हजरत अली साहब, क्या स्कूल था आपका? केजन पब्लिक स्कूल। और एक अब्दुल बाकी। आपका नाम क्या? राम प्रसाद शुक्ला। हाँ? राम प्रसाद शुक्ला। आपका चाचा? पंडित भास्कर दत्त मिश्र। अच्छा, हाँ, हम आपका पूछे थे। तो राम प्रसाद शुक्ला, पंडित भास्कर दत्त मिश्र, हजरत अली, और आप साहब? लाल जी यादव। तो पूरा उत्तर प्रदेश ही बैठा था। खैर, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कांति झा के साथ राजीव रंजन। दरअसल 50 दिनों से हमारे कैमरामैन उमेश सिंह थे, अब हमारे नए साथी कांति आज से इस सफर में जुड़ गए। तो बाराबंकी से बस आज इतना ही।